पिछले एपिसोड में आपने देखा अनु राम से अपनी पहली इच्छा जाहिर करती है कि वो अपने पिता से मिलना चाहती है और राम उसे मिस्टर कपूर के घर लेकर जाता है। मिस्टर कपूर राम और अनु की कोई भी बात सुने बिना उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं। जब दिशा को पता चलता है कि उसके मम्मी पापा मिस्टर कपूर के घर गए और उन्हें बेइज्जत करके घर से निकाल दिया गया है तो वो उन दोनों पर बहुत भड़कती है। अगले दिन राम अनु को जबरदस्ती हॉस्पिटल लेकर तो चला जाता है लेकिन अनु अपने बेड से गायब हो जाती है। अब आगे चलो नहीं करवानी कीमोथेरेपी। फिर से वही बहस, फिर से वही कीमोथेरेपी। राम तुम सच को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते हो? तुम्हारी लाइफ भी सिंपल हो जाएगी और मेरी भी। अनु मैंने सच को एक्सेप्ट कर लिया है लेकिन मैं आखिरी दम तक कोशिश करना तो बंद नहीं करूंगा ना। कम ऑन यार, तुम मेरे लिए जीना नहीं चाहती क्या? जीना चाहती हूँ राम, इसीलिए तो अपने पापा का घर छोड़कर आई हूँ। सारे ऐशो आराम ठाट बाट सब कुछ, क्योंकि मैं तुम्हारी सीता बनना चाहती हूँ। लेकिन भगवान ने मेरी लाइफ लाइन छोटी लिखी है तो मैं क्या करूँ? लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं ऊपर जाऊंगी ना तो भगवान की नाक में तप कर दूंगी कि उसने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुला लिया। लेकिन एक कीमोथेरेपी मुझसे नहीं होगी यार, प्लीज। अरे क्यों नहीं होगी यार, तुम हिम्मत रखो यार, कम ऑन। 20 दिन में एक दिन ही तो आना है यार। 20 दिन तुम्हारे, एक दिन मुझे नहीं दे सकते। तुमने 3 विशेष मांगी है ना, मैं बस एक मांग रहा हूं, इतना तो तुझे। तुम मुझे मरने नहीं दोगे ना? थैंक यू। अच्छा अब ये तो बताओ कि तुम्हारी दूसरी विश क्या है? दूसरी विश? हाँ? मेरी दूसरी विश ना बहुत रोमांटिक है। तो क्या हुआ, रोमांस का तो मैं बादशाह हूँ, बताओ तो सही। ओह अच्छा, मैं फिर से ना वहीं जाना चाहती हूँ जहाँ पर हम पहले मिले थे। ओए होए, आई लाइक इट, आई लाइक इट। ये हुई ना बात। पहले कीमोथेरेपी करें। कब? सर जी आपने बुलवाया? हाँ, वो एक रविंद्रनाथ टैगोर की किताब थी, यहाँ मिल नहीं रही है। मैं भी ढूंढता हूं। ये लीजिए सर जी। बोला था ना तुम्हें, अन्नू से जुड़ी हर चीज को फेंकवा दो। फेंको जाकर इसे कचरे में। सर जी, सर जी, सर जी, सर जी 18 साल बाद मैडम घर आई थी, आपसे माफी मांगना चाहती थी। उनके दिल में पछतावा था सर जी। कम से कम एक बार बात तो कर लेते। सूरज, खाओ अगर वक्त पर ना भरे तो वो नासूर बन जाता है, और मेरे नासूर का नाम राम है। तुम्हें क्या लगता है मेरे जीते जी ये दर्द कभी कम होगा? सर जी, आपकी बेटी है वो, उनका चेहरा देखा, फोटो पे मुस्कान जरूर थी लेकिन चेहरे पर इतना दर्द। मुझे तो लगता है कि तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं। सर जी अगर एक बात, उसकी खैर खैरियत की जिम्मेदारी मैं 18 साल पहले दफन कर चुका हूं सूरज। इसलिए अब
अब और बहस नहीं होगी। ये मेरी मम्मा है, मैं इनका सर दबाऊंगा। अब पापा के लाडली हो, अब जाके पापा का सर दबाओ। तू ना, ओहो, तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। मम्मा, शुरुआत आरव ने की थी और अब मेरी भी तो मम्मा हो ना, ऐसे मत बोलो। पहले मेरी फिर आपकी। तू ज्यादा मत बोला। और आप भी ज्यादा मत बोलो। मेरी मम्मा है, मैं इनका सर दबाऊंगा। अरे ओहो, अच्छा ठीक है, दबा, तू थक जाएगा देखना। आप मेरे एनर्जी को चैलेंज मत करो। वैसे भी मैं बड़ा होकर एक डॉक्टर बनने वाला हूँ, तो मम्मी को खांसी नहीं होगी, सर्दी भी नहीं होगी और सर दबाने की कोई जरूरत नहीं। ओ, तो आरव डॉक्टर बनके पापा का नाम रोशन करेगा। मैं क्यों बोला पापा का नाम रोशन करूं? पापा का नाम तो दीदी रोशन करेगी। मैं तो बल्कि आपका नाम रोशन करूंगा, वो भी पूरी दुनिया में। ओह, थैंक यू। ओ मम्मा। मम्मा। वाह वाह वाह, सारा प्यार तुम तीनों में ही बांटोगे तुम लोग। भूल गए कि पापा भी हैं। अच्छा सुनो, अब यहाँ पर बिस्तर में बैठ के तुम लोग के पास ये प्यार वार करने का टाइम नहीं है। तुम लोग को अब जल्दी से जाके पैकिंग करनी। कहाँ के लिए? घूमने नहीं जाना, छुट्टी पे नहीं जाना। हम लोग छुट्टी पे जा रहे हैं। चलो चलो जाके पैकिंग करो। अभी इसी वक्त निकल रहे हैं हम लोग। चलो चलो चलो। ये सब क्या है राम? मेरे आका, आप शायद भूल सकती है, लेकिन आपका ये जिन कैसे भूल सकता? मतलब हम मतलब वही जो आप समझ नहीं। हम वहीं जा रहे हैं जहां हम पहली बार मिले थे। मतलब कि आपकी दूसरी विश पूरे करने का वक्त आ गया। और मेरी तीसरी विश वो भी पूरी करोगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल। वैसे ये तो बताओ कि तुम्हारी तीसरी विश है क्या? वक्त आने पर बताऊंगी, मुक्कर मत जाना। बिल्कुल नहीं मुकरूंगा यार। पापा लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? जोधपुर। पहुंच गए। हेलो हेलो हेलो, आओ भैया आओ। नमस्ते नमस्ते। कितनी अच्छी जगह है ना। हेलो, Welcome, Mr. Ahuja. हाय हाय, थैंक यू। Welcome. Please fill this form. हाँ जी। Here's the key ट्रेन का सफर करने के बाद बहुत थक गए हो। and enjoy your holidays. थैंक यू। फ्रेश हो जाते हैं। ऑलराइट, चलो व्हिच वे? This way, sir. थैंक This यू। way. आओ। वाह पापा, ये होटल है कि महल है जो इतना सुंदर है? ये महल ही है। राजा साहब के जो बेटे थे ना, उन्होंने इस महल को होटल बना दिया। ओह, अच्छा पापा, आपके और मम्मा की लव स्टोरी यहीं शुरू हुई थी ना? तुम लोग भी ना जगह देखकर बात किया करो। अच्छा सॉरी। ठीक है। वो देखो, ड्रैगन फ्लाई। अरे वाह, जो कभी दिन में दिखती नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है, नो प्रॉब्लम।
अरे एक मिनट है गाइस, एक मिनट। अरे वाह, वायलिन भी है। सॉरी 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 सॉरी। अरे सुपर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का कलेक्शन है यार। रियली? लगता है यहाँ का राजा म्यूजिक का शौकीन है। अरे भाई साहब हमारी बिरादरी के हैं। डॉक्टर साहब अब तो बख्श दीजिए इस बुढ़े स्कूटर को। हैं? अरे आपसे भी ज्यादा उम्र पार हो रही है। क्या हुआ नंदिता बहन को? कुछ नहीं। सब ठीक तो है ना? भाई साहब ये राम साहब का घर कहाँ होगा? ठीक है। वो सिंगर जो वायलिन बजाते। हाँ हाँ वही राम साहब। वो तो जोधपुर गए फैमिली के साथ। थैंक यू। वापस कब तक आएंगे कुछ पता है? 3-4 दिन बाद आएंगे। आपको कुछ काम था उनसे? हाँ दरअसल कुछ म्यूजिक के बारे में बात करनी थी। कोई बात नहीं, मैं फिर से आ जाऊंगा। धन्यवाद। ओह वाओ, सो ब्यूटीफुल, है ना मम्मा? मम्मा, हमने जो गोल्डन फोर्ट आते वो देखा था, उसमें गोल्ड क्यों नहीं था? स्टूपिड, वो उसे गोल्डन फोर्ट इसलिए कहता है क्योंकि वो येलो स्टोन का बना हुआ है। पागल कहीं का। अच्छा मम्मी, आप दोनों यहाँ पहली बार मिले थे ना? लेकिन आप दोनों यहाँ करने के लिए क्या आए थे? मैं तो वेकेशन के लिए आई थी, मुंबई से जोधपुर। और आप पापा? यार देख, मैं तेरी मेरी मम्मी की तरह अमीर तो था नहीं जो इतनी अच्छी जगह में वेकेशन के लिए आ सकता था। तो मुझे एक्चुअली असाइनमेंट मिला कोरस में वायलिन बजाने का, तो मैं वायलिन बजाने के लिए यहाँ पर आया। और आपने मम्मा के ही दिल में वायलिन बजा दिया। डेस्टिनी भी कितनी अजीब है ना। आप दोनों रहने वाले मुंबई के, लेकिन मिले पहली बार जोधपुर में। अच्छा पापा, आपने पहली बार मम्मा को कहाँ देखा था? वहाँ उस छत पर। ओह, चल देख के आते हैं। चलो चलो। बच्चे कितने एक्साइटेड है ना। और तुम खुश हो ना? ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ। अब मेरी पूरी विशेस पूरे करने वाला इतना क्यूट जिन जो मेरे साथ है, तो खुशी मुझे छोड़कर कहाँ भाग कर जाएगी। हो गया, डायलॉग हो गया। हाँ? चलो चलो। तो मैं यहाँ ऊपर आके फोटो खींचने लगी और तुम्हारे पापा वहाँ बैठकर वायलिन बजा रहे थे। तो फ्रेम बनाने के लिए मैं पीछे होती गई। मम्मा, आरव संभल के बेटा, चोट ना लग जाए। दीदी, ये वही जगह है ना जहाँ मम्मी पापा का प्यार शुरू हुआ था और हमारे वायलिन अपने आप ही बजने लगा था। अबे यार तू, मैं तेरा बाप हूँ कि तू मेरा बाप है? मैं भूल जाता हूँ कभी कभी। अच्छा मम्मी, कैसे कैसे क्या क्या हुआ था? फर्स्ट मीटिंग पे आपने और पापा ने किसी से क्या क्या बातें की थी? सब कुछ करके दिखाइए ना प्लीज। करके मतलब कुछ एक्टिंग करके दिखाइए।
एग्जैक्टली। ये एक्टिंग वैक्टिंग ना मुझसे नहीं होगी प्लीज। क्यों क्यों क्यों, ये क्या बात हुई? अरे देखो मैं एक्टिंग करने के लिए तैयार हूं। तो ठीक है, फिर आप एक्टिंग करो और मेरी भी आप ही करना, मैं नहीं करने वाली। हाँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोनों करने के लिए तैयार हूँ। यस पापा, अब करके दिखाइए, हम तालियां बजाते हैं। तो मैं मम्मी का भी करता हूँ और पापा का भी करता हूँ, ठीक है? ओके। तो हुआ ये, हम लोग इसी छत पे थे और मैं यहाँ से ऐसे चल के जा रहा था और पीछे से एक आवाज आई। हमारी मम्मी एक रुमाल में पॉइंट करके बोल रही थी, एक्सक्यूज मी, आपने शायद आपका रुमाल गिरा दिया। तो मैंने टर्न करके बोला, सॉरी मैडम, मैं लेडीज रुमाल यूज नहीं करता। ओह हेलो राम, कितना झूठ बोल रहे हो? बच्चों के सामने कुछ तो शर्म करो। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैं बताती हूँ क्या हुआ था। आवाज तुम्हारे पापा ने पीछे से लगाई और आवाज मारकर मुझे बड़ी स्टाइल से कहते हैं, मैडम जी शायद आपका रुमाल गिर गया। तब मैंने उन्हें कहा कि मैं जेंट्स रुमाल इस्तेमाल नहीं करती। ऐसा हुआ था? और ये सब ना लॉबी में हुआ था, यहाँ छत पर नहीं हुआ था। अच्छा अच्छा, लॉबी में हुआ था। तो यहाँ पर छत पे क्या हुआ था? मतलब यहाँ पर मैं बताती हूँ क्या हुआ था। चलो आप जाके ना वहाँ पर बैठ जाइए। अरे कहाँ पर? वही आपकी जगह थी उस दिन, वहाँ बैठकर आप अपना वायलिन प्रैक्टिस। अरे हाँ हाँ हाँ, मैं वायलिन बजा रहा था और तुम फोटो ले रही थी। करेक्ट करेक्ट, मैं इधर बैठा था। और मेरे दोस्त वहाँ पर थे और वो मुझसे कह रहे थे फोटो खींचो। और वैसे तुम फोटो कम खींच रही थी, तुम्हारा सारा ध्यान मुझ पर था। प्लीज हाँ, मैं तुम्हें नहीं देख रही थी, मैं तो बस एक कैजुअली नजर डाल रही थी। हो मम्मा, क्या आप शर्मा रहे हो? अब शर्माना छोड़िए, बताइए आगे क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ था, मेरे सारे दोस्त वहाँ पीछे थे। वो मुझे कह रहे थे कि पीछे जाओ, तो मुझे ऊपर चढ़ के उनकी फोटो लेनी पड़ी। मम्मा एक मिनट, अभी दिखाइए कि आप फोटो कैसे ले रही थी। गुड आइडिया। तो मैं यहाँ ऊपर आके फोटो खींचने लगी और तुम्हारे पापा वहाँ बैठकर वायलिन बजा रहे थे। वो जो कुछ भी बजा रहे थे ना, इट वॉज जस्ट मैजिकल, इट वॉज लवली। लेकिन मेरे फ्रेंड्स जोर जोर से चिल्लाने लगे कि हम पूरे नहीं आ रहे हैं फ्रेम में, और वो स्ट्रक्चर भी आना चाहिए और ये भी आना चाहिए। तो फ्रेम बनाने के लिए मैं पीछे होती गई। वो लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे, पीछे जाओ पीछे जाओ। तो बस मैं पीछे होती गई, पीछे होती गई, पीछे होती गई। मम्मा मामा, मामा। मम्मा जाने देते मुझे राम, अच्छा मौका मिला था। एक दिन तो मुझे जाना ही है ना। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, ऐसी बेहुदा बातें कर रही थी। व्हाट इज रॉन्ग विद यू यार? तुम्हारी माँ ना ऊपर छत पे वहां पर वो कैद। चुप क्यों हो गए? बोलो ना। पागल हो गई हो तुम, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, ऐसी बेहुदा बातें कर रही थी। व्हाट इज रॉन्ग विद यू यार?
अपने पापा को। एक तो मैं मरते मरते बची हूँ, मुझे गले लगाने के बजाय मुझी पर डांट रहे हैं। अरे पापा अब मम्मा को क्यों डांट रहे हैं? उनकी कोई गलती नहीं है, उन्हें तो पता ही नहीं था कि पीछे छत खत्म हो रही है। यार ये मैं बताऊं क्या क्या कह रही थी तुम? मम्मा अपने पापा से ऐसा क्या कहते कि वो इतने गुस्सा हैं? अपने पापा से पूछो। तुम्हारी माँ ना ऊपर छत पे वहां पर वो कह चुप क्यों हो गए? बोलो ना। क्या पापा, बिना रीजन के आपने मम्मी को डांट दिया? इसकी पनिशमेंट तो आपको मिलनी ही चाहिए। पनिशमेंट? अब ये पनिशमेंट क्या मिलेगी मुझे यार? दिस इज नॉट फेयर। 4 5 5 6 7 7 8 15। अरे 15? क्या 7 के बाद 15 कहाँ से आ गया? ये कौन सी गिनती है? मेरी गिनती में 7 के बाद 15 आता है। ये तो चीटिंग है। ये नहीं चलेगा। चीटर ये क्या बात है? कोई चीटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं पापा हूँ ना, मैं जानता हूँ ना। अरे पापा ये कैसे हो सकता है? चीटर नहीं यार, अभी देखना 15 के बाद 50 आएगा सीधा। 50। अरे यार, अरे कुछ अरे दो ना यार, लोग देख रहे हैं। अच्छा तू बैग दे। अरे कम ऑन यार, तुम पापा के। नो वे। दिस इज नॉट फेयर यार, लोग देख रहे हैं यार। यार मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा यार, सच में।